धन्यवाद साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं आपके करंट जीके संबंधी। वर्ष 2023 में जितनी भी योजनाएं हैं, योजना, अभियान और कार्यक्रम, ठीक है, 2023 संबंधी जनवरी से मई तक के जितनी योजना कार्यक्रम है वो उसके शॉर्ट वीडियो 1 लाइन से लेके आया हूँ। उसमें भी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है मैंने इसमें, उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि पहला, मारो स्वस्थ गांव, यानी मारो स्वस्थ गांव, मारो स्वस्थ गांव, मारो ढाणी योजना। पूछे संबंध कहाँ से, तो आप कहोगे नागौर से। मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम की बात करें तो ये कहाँ होगी, ये भी आपके हो गए जालोर में। दोबारा समझो, मारो स्वस्थ गांव, मारो ढाणी, ये आपके नागौर से चलाया गया कार्यक्रम है। उसी प्रकार से मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम आपके जालोर चलाया गया है। और पशु कल्याण पखवाड़ा 14 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक चलाया गया। किसके लिए चलाया गया, जीव रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, पिछले जो वीडियो देख लेना मेरे आए पेपर वाले क्वेश्चन जो भी 22 में और 23 में स्टार्ट में हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। जिस शॉर्ट 1 लाइन आपको याद करने में आसानी हो, ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता है नहीं, फिर कई हो की व्याख्या बनी आकर रखी है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक ध्यान रखना। लेकिन ये हर घर, क्या लिखा हुआ है, हर घर पंचायत अभियान आपके 15 जनवरी 2023 से इंपॉर्टेंट है। कहां से शुरू हुआ था, पुनखर गांव अलवर से, ठीक है। किसने शुभारंभ किया था, टिक्काराम जूली, जो आपके मंत्री है, ठीक है। ध्यान रखना, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत पूछे तो कहां से हुई, अलवर से। अलवर में भी कहा पुनखर गांव अलवर से। किसने की, टिक्काराम जूली। जो कोई मंत्री या सीएम करे ना, उस योजना और कार्यक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानना, वो सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिशन पालन यार, आपने योजना सुनी होगी। मिशन पालन यार योजना आपके डूंगरपुर की है। 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाया गया है। इसके अंदर जो मिशन पालन में जो बच्चे रह गए थे उनको वापस योजना का लाभ दिलाने के लिए, ठीक है। और ये पिछले वीडियो बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। 0 से 6 वर्ष की आयु के 500 से बढ़ाकर 750 और 6 से 18 की आयु के 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये बता चुका हूँ आपको मैं। और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना केंद्र रेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशनों को शामिल कर वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम चलाया गया। और नन्ही हमारी शान अभियान पूछे तो अजमेर प्रशासन द्वारा चलाया गया। क्या चलाया गया इसके अंदर है नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ध्यान रखना, नन्ही हमारी शान अभियान अजमेर का है। और मिशन पालन योजना की दोबारा शुरुआत पूछे तो डूंगरपुर से है। और हर घर पंचायत अभियान की बात पूछे तो अलवर, पुनखर गांव अलवर। और मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम जालोर। और मारो स्वस्थ गांव मारो स्वस्थ ढाणी योजना आपके नागौर से है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की बात करें, इसका शुभारंभ हुआ था कालख गांव पंचायत आपके कहाँ पड़ेगी, जयपुर में। कौन करेगा, कृषि मंत्री आपके हैं लालचंद कटारिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। जहाँ पर कोई मंत्री की बात आ जाए तो उसको ध्यान रखना, लगाओ इंपॉर्टेंट खासकर, क्योंकि वो योजना महत्वपूर्ण होगा इसके अंदर। इसलिए यहाँ टिक्काराम जूली की बात आई थी। क्या आया था, हर घर पंचायत अभियान 15 जनवरी को पुनखर गांव अलवर से टिक्काराम जूली द्वारा शुरुआत की गई थी। और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कालख गांव पंचायत जयपुर से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा। और अभिलाषा कार्यक्रम बात करें तो किसका है, उदयपुर प्रशासन द्वारा चलाया गया। इसमें क्या है, वंचित बालिकाओं वो महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, यानी कहने का मतलब बात हुई यहाँ पर वंचित जो बालिका है, ये अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, और इसकी आयु सीमा पूछे तो 28 वर्ष से कम की महिला और बालिकाओं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। और मिशन जन जागरण कार्यक्रम आपके ये चलाया गया आपके राजस्थान पुलिस द्वारा। क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस ब्याज माफिया की अवैध गतिविधियों से संबंधित, यानी लाइसेंस नहीं है फिर भी वो ब्याज के काम करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, इसके लिए चलाया गया अवैध गतिविधियों के लिए। मिशन जन जागरण कार्यक्रम राजस्थान पुलिस चला रही है लाइसेंस ब्याज माफियाओं की अवैध गतिविधियों के लिए।
और ऑपरेशन संस्कार की बात करें, ये अनजाने में हो रहे अपराधों को बचाने के लिए झालावाड़ पुलिस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ऑपरेशन संस्कार की बात करें तो पूछे क्या कारण चलाने का, तो जाने अनजाने में हो रहे अपराध को बचाने के लिए। और कौन चला रही है? झालावाड़ पुलिस चला रही है। कौन चला रही है? यानी ये प्रोग्राम कहाँ चलाया गया? झालावाड़ में चलाया गया, झालावाड़ पुलिस के द्वारा। तो सीधा सकता है ऑपरेशन संस्कार क्या है, क्यों संस्कार है, तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसका मतलब क्या? अनजाने में हो रहे अपराध को बचाने के लिए वहां और ऑप्शन आएगा, आपका ध्यान वहां जाएगा, नहीं पड़ा हुआ है तो। ठीक है। नंदकानन योजना प्रदेश में, नंदकानन योजना क्या है? ये प्रदेश में, नंदकानन योजना क्या है? प्रदेश में मंदिरों की भूमि को सुरक्षित और विकसित करने के लिए देवस्थान, कौन चला रहा है? ये चला रहा है देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना की बात करें, इसमें क्या है ये? तो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, यानी अंतरजातीय विवाह आपस में अपर कास्ट और लोअर कास्ट शादी करते हैं, उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात होगी अंतरजातीय विवाह के बारे में। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना ये क्या है? विशेष योग्य जन के साथ विवाह को प्रोत्साहित आर्थिक सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, यानी ये दोनों योजना आपस में एकदम सिमिलर सी चल रही है। देखो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना क्या है पूछेगा तो आपको अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए, और सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, दाम्पत्य में समझते जोड़ा, ये क्या है? तो विशेष योग्य जन के साथ विवाह की प्रोत्साहन राशि जो है वो आपके जो 50,000 पहले मिलती थी उससे बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा। ठीक है। और ऊंट संरक्षण योजना जो आपके है, उष्ट जो होते हैं ना ऊंट के बच्चे, उष्ट संरक्षण योजना, तो 0 से 2 माह के जो ऊंट बच्चे का मतलब टोडिये के जन्म पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, यानी 2 बात हो रही है, 2 ऊंट की बात हो रही है, 2 बच्चों की बात हो रही है, 2 बच्चे, एक बच्चे पर 5,000 रुपये, 2 बच्चे 10,000 रुपये। ठीक है ना, आर्थिक सहायता। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ध्यान रखना। इंदिरा और राजीव नाम से कोई भी योजना है वो पढ़ लेना ढंग से, पेपर पर उठा कर देखना, सारे क्वेश्चन उसी लेवल से आए हुए हैं। ठीक है। फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बहुत सारे जानते होंगे, इसने कई लाभ भी लिया होगा। पहले इसकी जो आयु सीमा थी ना वो आपके 40 वर्ष तक थी। ठीक है। अब सरकार ने बजट 2023-24 में से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया, और उसकी अवधि भी है ना, उसकी जो अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है, वो अवधि कर दी गई है मार्च 2024 तक। ठीक है। दोबारा सुनना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, पता होगा आपको, रेडी पटली वालों को तो लोन देते हैं 50,000 रुपये का बिना ब्याज का, तो उसमें पहले आयु सीमा 40 वर्ष तक थी, और बजट 2023-24 के अंदर उन्होंने बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया, और इसकी अवधि भी, लोन देने की अवधि भी मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। और सेव लाइफ अभियान, सेव लाइफ अभियान की शुरुआत हुई वो 1 मार्च से 31 मार्च तक। ये क्या है? सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उदयपुर प्रशासन द्वारा चलाया गया प्रोग्राम। दोबारा सुनो, सेव लाइफ, यानी लाइफ को बचाना है। कब? 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीने के लिए। कौन चला रहा है? उदयपुर प्रशासन चला रहा है। क्या चला रहा है? सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन आपके 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्राप्त करना। और जून 2000, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बना कर दीजिएगा, अब ये पुरानी बात होगी, अब इंपोर्टेंट ये बना क्योंकि अभी रिपोर्ट आई जून 2023 में कुल कनेक्शनों में राजस्थान का 12वां स्थान है, और राजस्थान में भी प्रथम स्थान पूछे तो झालावाड़, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि योजना पुरानी है। ये जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और उद्देश्य क्या रखा इन्होंने उद्देश्य रखा था आपके 2024 तक कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन, सभी को घरेलू कनेक्शन मिलने चाहिए। और अब करंट में क्यों बना क्वेश्चन ये, क्योंकि जून 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जल जीवन मिशन की, वह कुल कनेक्शन देने में राजस्थान का वहां पर 12वां स्थान है, राजस्थान में भी झालावाड़ का प्रथम स्थान है। ठीक है। अब अगली बात करें आपके पीएम मातृत्व वंदना योजना। ठीक है। ये क्या है? ये पहला बच्चा होने के बाद साथ दूसरा बच्चा लड़की होने पर 5,000 रुपए की राशि प्रसूता को दी जाएगी, और लागू है आपके 1 अप्रैल 2022 से। पहले पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत पहले बच्चे पर राशि मिलती थी,
अब सरकार ने थोड़ा और चेंज किया है, दूसरा बच्चा अगर लड़की होती है तो उसे 5,000 रुपये राशि मिलेगी। पहले भी लड़की थी वो 5,000 थे, और फिर उन्होंने एक बार सेकंड बच्चे पर और शुरू कर दिया, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के चलते हैं 2 बच्चों पर, ठीक है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना आपने सुना होगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना इंपोर्टेंट नोडल एजेंसी कौन सी है? कॉनफेड संस्था द्वारा राज्य सरकार के गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट देगी। और इस योजना के लिए लाभार्थी को पता होगा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पता होगा आपको महंगाई राहत कैंप चला था 30 जून तक, तो उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम नाम से इसमें प्रवेश उत्सव मतलब स्कूल के बारे में होगा। और स्कूलें आप बताया लगभग जुलाई में खुलती है, तो प्रोग्राम शुरू होगा 1 जुलाई 2023 को शुरू होने वाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम पूरी तरीके से डिजिटल होगा। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? अगर कोई राजस्थान का स्थान आता है तो वो ज़्यादा पढ़ लिया करो, और अगर मंत्री के द्वारा कुछ होता है तो वो भी ज़्यादा पढ़ लिया करो। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्रवेशोत्सव कार्यक्रम नॉर्मल सी बात है, स्कूल के बारे में है। शुरुआत 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम वो पूरी तरीके से डिजिटल होगा। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है, ठीक है। डिजिटल करने वाला पहला राज्य हो गया। और प्रवासी राजस्थानियों हेतु योजना, ध्यान रखना, प्रवासी राजधानियों हेतु योजना यानी राजस्थान में है, और अगर कोई दिल्ली गुजरात चाहे तो होगा प्रवासी राजधानी होगी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पता होगा, बहुत फेमस योजना है। और ई मित्र योजना का शुभारंभ, ये बात हो रही है प्रवासी राजधानियों यानी राजस्थान से बाहर की बात हो रही है। इनका शुभारंभ 10 मई 2023 को बीकानेर हाउस, ध्यान रखना बीकानेर में नहीं है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया गया है। बीकानेर हाउस है, उदयपुर हाउस है, ये 2 हाउस है। तो आप उदयपुर बीकानेर मत करना, ये दोनों ही उदयपुर और बीकानेर हाउस 2 नाम है, ये आपके दिल्ली में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रवासी राजधानियों हेतु योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और ई मित्र योजना का शुभारंभ आपके 10 मई 2023 को शुरुआत कहाँ की? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में इनका शुरुआत की गई। तो मिशन लक्ष्य साधना कार्यक्रम क्या है? ध्यान रखना, ये कार्यक्रम चलाया गया है टोंक के द्वारा, टोंक जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। ये कार्यक्रम है क्या? जिले में स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है, ठीक है ना। तो मिशन लक्ष्य साधना कार्यक्रम चलाया गया, कहाँ गया था? आपके टोंक में। और आज टोंक ये चलाया गया था, क्यों चलाया गया? जिले में स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए। क्या कार्यक्रम का है? तो जिला पूछ सकता है, और यह पूछ सकता है कार्यक्रम है क्या? 4 ऑप्शन देखिए कौन सा सही है इसके अंदर। और मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की बात करें तो ये चलाया गया था नगर निगम जो है आपके उत्तर जोधपुर, ठीक है ना, उत्तर जोधपुर द्वारा 20 मई 2023 को 5 जून 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया है। तुम्हारा देखो पीएम मातृत्व वंदना योजना, पहले बच्चे होने के साथ साथ में अगर दूसरा बच्चा वो भी लड़की हो तो 5,000 रुपये की सहायता राशि एक्स्ट्रा। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी? कॉनफेड संस्थान है। ये राज्य सरकार गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट देगी। ये पता होगा इस योजना को लाभ लेने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था महंगाई राहत कैंप के द्वारा। और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आपके 1 जुलाई 2023 को चलाया गया था। और इस कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल होगा, और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। और प्रवासी राजधानियों हेतु योजना की बात करें तो ये आपके निःशुल्क दवा योजना और ई मित्र योजना बीकानेर हाउस में संचालित की गई। ये कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। और मिशन लक्ष्य साधना कार्यक्रम, पहली बात तो है क्या? स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए टोंक जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। और मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया गया था आपके नगर निगम उत्तर जोधपुर के द्वारा 20 मई 2023 से 5 जून 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और अगला है मिशन बुनियादी कार्यक्रम, बहुत नाम सुना होगा आपने। मिशन बुनियादी कार्यक्रम वो एक अलग था, अब ये अलग है मिशन कार्यक्रम। ये राजस्थान का तीसरा जिला बना है टोंक, लेकिन उससे पहले 2 जिले कौन से? जोधपुर और गंगानगर आपके मिशन बुनियादी कार्यक्रम चलाने वाले जोधपुर गंगानगर के बाद टोंक तीसरा जिला बना है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा बच्चों को रॉकेट लर्निंग संस्था के सहयोग से एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार प्री नर्सरी शिक्षा दी जाएगी। यानी मिशन बुनियादी कार्यक्रम में तीसरा जिला देने वाला कौन बना? टोंक। उससे पहले जोधपुर और गंगानगर है।
और ये क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को रॉकेट लर्निंग संस्था के सहयोग से एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम के अनुसार प्री नर्सरी शिक्षा दी जाएगी। और फिर मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र पूछे कहाँ खोला गया है? ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? चित्तौड़गढ़ में चलाया गया। शुभारंभ 8 फरवरी 2023 को कौन करेगा? सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा। 7वें मंत्री भी याद हो रहे हैं और सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल आंजना। पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत पूछे तो टोंक से सीधा क्वेश्चन हो गया। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान इंपॉर्टेंट है। सरकारी स्कूलों की सफलता के बाद अजमेर जिला प्रशासन के कलेक्टर के द्वारा निजी स्कूलों में भी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की बात करें तो अजमेर के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। ये सरकारी स्कूलों में सफलता हुई थी, उसी प्रकार से उन्होंने निजी स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाने की योजना बनाई है। धन्यवाद आज के लिए, फिर अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।